आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। यूक्रेन और रूस के युद्ध को 1 साल हो रहा है। जेलेंस्की अभी भी नाटो के हाथों में खेल रहे हैं और रूस भी लगातार हमलावर होते जा रहा है, जिससे हथियारों की होड़ बढ़ेगी और विश्व की अर्थव्यवस्था पर और अधिक बुरा असर पड़ेगा। वहीं यूक्रेन की जनता तो पीस ही रही है। भारत के त्रिपुरा राज्य के चुनावों के बाद फिर राज्यों के चुनाव होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज गया है। अभी संसदीय राजनीतिक दल अपने तर्कों और कुतर्कों के सहारे जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए हैं। इस बार के समाचारों में हम देखेंगे कि भारत के बजट में किसको क्या राहत मिली और राजस्थान का बजट लोगों के पक्ष में कितना है। समाचारों में हम ये भी बात करेंगे कि गौतम अडानी के मामले में सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। हम बीबीसी पर छापे के पीछे के कारणों पर भी बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम क्यों डर गई है। हम जनजाति क्षेत्र की भी बात करेंगे। इसमें यह भी देखेंगे कि दुनिया में सबसे कम मजदूरी किसको मिलती है और वे सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं कोशिश। अब देखते हैं पूरे समाचार। इस सप्ताह भी अडानी के शेयरों की नाव लगातार डूबती ही नजर आई और वे लगातार नीचे लुढ़कते जा रहे हैं। अमेरिका की हिंडनबर्ग फर्म की रिपोर्ट आने के बाद से ही गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के संबंधों के बारे में संसद में सवाल पूछा। उन्होंने अडानी मामले से ही जुड़े अन्य सवाल भी पूछे, पर उन्हें संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। किसी भी सवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। विपक्ष जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति की मांग करता रहा, पर सरकार ने इस मांग को भी नहीं माना। आश्चर्यजनक है कि अब विपक्ष जेपीसी की मांग पर जोर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जरूर आया है और अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। अडानी परिवार द्वारा चलाई जा रही 38 सेल कंपनियों की कोई जांच नहीं कराई जाएगी। सेबी आदि संस्थाएं उन कंपनियों की कोई जांच नहीं करेगी। इससे यह साफ होता जा रहा है कि अडानी को बचाने की कोशिश सभी तरफ से जारी है, लेकिन उनकी संपत्ति और शेयरों में गिरावट का दौर अभी भी जारी है। गौतम अडानी के विरुद्ध संपूर्ण विश्व मीडिया बोल रहा है। विदेशी बैंक, विदेशी शेयर बाजारों तथा निवेशकों ने कदम उठाए हैं, पर भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को आश्चर्य से देखा जा रहा है। इस तरह से अडानी के खुली पक्षपात से सरकार के साथ ही देश की भी फजीहत हो रही है। बची कुछ कसर बीबीसी के मुंबई और दिल्ली के कार्यालयों पर आयकर विभाग के कथित सर्वे ने पूरी कर दी है। विश्व मीडिया और सचेतन नागरिकों का मानना है कि बीबीसी द्वारा 2002 में गुजरात में हुए दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संदिग्ध भूमिका का भंडाफोड़ किया गया था, जिससे भाजपा और सरकार बौखला गई है और डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर बैन किया गया है। देखने वालों तक को गिरफ्तार किया गया। अंत में सर्वेक्षण से बीबीसी और स्वतंत्र पत्रकारिता को डराने की कोशिश की गई है, लेकिन विश्व मीडिया ने अभी भी कमर कस रखी है और देश के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी लगातार बेधड़क होकर सच्चाई को लगातार सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं देश के बजट के बारे में। देश का बजट रस्मी तौर पर पेश कर दिया गया और इस बारे में एक दिन समाचार आए और कुछ नेताओं ने ऊपरी तौर पर बहस की और इस घटना को लोग भूल गए हैं। जागरूक समाचार ने बजट के बारे में विस्तार से जानने के लिए प्लानिंग कमीशन से जुड़े आर्थिक विश्लेषक उपेंद्र शंकर से बात की। सुनिए। बजट पे बात करने के लिए अगर हम देखें तो हमें इसको दो सेक्टर्स के लिहाज से देखना चाहिए कि बजट में ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या है। तो ये जो बजट है 2023-24 का, ये सारा का सारा बजट ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ झुका हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ झुके होने का मतलब ये है कि ये बड़े लोगों के लिए, बड़ी कंपनियों के फेवर में बजट जाएगा, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए इसमें कितनी ही सहूलियतें क्यों ना हो। मोटे तौर पे देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इन्होंने इस तरीके से भी किया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक मनरेगा का इन्होंने जो मनरेगा का अलॉटमेंट है वो काफ़ी कम कर दिया और मनरेगा के अलावा टोटल रूरल डेवलपमेंट पे जो एलोकेशन है बजट का वो काफ़ी कम कर दिया है।
इसके अलावा जो एक बजट की जिसे कि लोग बड़ा बेहतरीन मान रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किसके लिए बढ़ाया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एरोड्रम है, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तेज़ चलाने वाली रेलवे हैं। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर फिर बड़े या ऑर्गेनाइज सेक्टर को फेवर करेंगी। जो हमारी अभी की परेशानियां हैं इकोनॉमी में, वो अनएम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होना, इनइक्वालिटी का बढ़ना और इन्फ्लेशन, ये तीनों की तीनों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको ख़त्म करने के लिए कोई जोर नहीं दिया है। और ये बेसिकली तभी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं जबकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा ज़्यादा डालते। लेकिन ये पूरा बजट अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा निकाल के ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ पैसा ले जाने वाला है। इस साल के अंत में राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी होंगे और गहलोत सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश किया है। इसे कई लोग लोक लुभावना बजट भी कह रहे हैं तथा कईयों का मानना है कि सरकार ने मजदूरों, किसानों, गरीबों को कोई फायदा नहीं दिया है। वहीं किसानी और बेरोजगारी के समाधान के लिए भी कोई योजना, विशेष बजट घोषणा नहीं की गई है। इस बारे में जागरूक समाचार की टीम ने बजट विश्लेषक निसार अहमद से बात की। सुनिए। बजट 2023-24 जो राजस्थान सरकार का आया है, उस बजट में जैसा कि हम सब ने देखा, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं और वो अपेक्षा भी ऐसा ही था कि बहुत सारी घोषणाएं होने वाली थी जैसे कि अपेक्षा थी। तो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। किसानों के लिए बिजली का जो सीमा है, मुफ्त बिजली का, वो बढ़ा दिया गया है। जो उज्ज्वला वाले परिवार हैं उनके लिए सिलेंडर भी सस्ते हो गए हैं। और भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं। छात्रों के लिए, नौजवान छात्रों के लिए जो जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता, अगर वो उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, अगर वो शोध करने जा रहे हैं, जैसे एमफिल पीएचडी करने जा रहे हैं, तो उनका भी उनके लिए एक स्कॉलरशिप शुरू किया। अगर कोई और स्कॉलरशिप उनके पास नहीं है तो उनको 20,000 रुपये महीने का स्कॉलरशिप मिल सकता है। इस तरह से बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। एक घोषणा जो महत्वपूर्ण हुई है वो ये भी हुई है कि जो राशन कोटा से मिलता है 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, वो जो मिलता है वो तो मिलेगा ही। केंद्र सरकार ने उसको कहा है कि 5 किलो मुफ्त मिलेगा। पहले हालांकि केंद्र सरकार पहले 10 किलो मुफ्त देती थी, लेकिन अब 5 किलो मुफ्त कर दिया प्रति व्यक्ति। तो वो उसके साथ राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से एक पैकेट देना का फैसला किया है, जिसमें वो रहेगी दाल, चीनी, नमक, तेल, ये चीज़ें रहेंगी, मसाले। तो ये कुछ ज़रूर अच्छी घोषणाएं हुई हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा होगा। जो बीपीएल, जिनको मुफ्त अनाज मिलता है उनको, जो लोग कोटा से अनाज के लाभार्थी हैं, उनको ये लाभ भी राजस्थान सरकार देने वाली है। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 125 दिन के काम करवाएंगे और जो 125 दिन का रोज़गार देना गारंटी दी जाएगी। मिनिमम जो पेंशन की राशि है वो भी थोड़ी बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से कई सारी अच्छी घोषणाएं हुई हैं। लेकिन बात यह है कि पिछले साल का बजट भी काफ़ी अच्छा था और अच्छी घोषणाएं हुई थी। तो सरकार ने बहुत ही स्पष्ट ये जानकारी नहीं दी है कि पिछले साल की जो घोषणाएं थीं उनको किस तरह से लागू किया गया। तो और इस साल भी जो घोषणाएं कर रहे हैं, वो जो घोषणाएं हुई हैं उनको कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि इस साल सरकार के पास थोड़ा समय भी कम है, वो भी एक देखने की बात है। क्योंकि चुनाव वाला ये वर्ष है, तो कैसे लागू होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अच्छी बात यह है कि सरकार ने कुछ मदों में बजट भी, अगर पिछले साल के बजट राशि से तुलना करें तो कुछ चीज़ों की बजट भी सरकार ने बढ़ाई है। कुछ जो सरकार के, जैसे शिक्षा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है। उसी तरह से SC ST OBC जो है वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए जो है उसका बजट पिछले साल के बजट के तुलना में बढ़ाया गया है। लेकिन पिछले साल, मतलब इस साल के बजट की तुलना में बढ़ाया गया है, लेकिन इस साल का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके तुलना में देखें तो कुछ बढ़ोतरी विशेष नहीं हुई है। इसी तरह से जो
जो आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन का बजट भी इस साल का जो रिवाइज्ड बजट है उससे कुछ विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस प्रकार से कई सारी हैं, जैसे कृषि क्षेत्र का अगर हम देखें तो या रूरल डेवलपमेंट का देखें तो रूरल डेवलपमेंट के बजट में भी, ग्रामीण विकास के बजट में भी कोई ख़ास बढ़ोतरी एक्चुअली असल बात यह है कि ग्रामीण विकास के बजट में तो कमी आई है। और अगर कृषि का बजट देखें तो हम कृषि का बजट भी देख सकते हैं कि उसमें भी कोई बहुत विशेष सरकार ने वृद्धि नहीं की है। हालांकि जो सिंचाई का बजट है वो ज़रूर बढ़ाया गया है कुछ हद तक, लेकिन कृषि का जो बजट है उसमें कोई बहुत विशेष वृद्धि नहीं की है सरकार ने। और वो पूरा मिलाकर देखें तो कृषि विभाग, कृषि और संबंधित जो विभाग हैं उनके बजट में 5% की कमी की गई है पिछले साल से, मतलब इस साल से आने वाले साल में। तो ये है कि घोषणाएं हुई हैं अच्छी और कुछ क्षेत्रों का बजट भी किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा में मैंने बताया, स्वास्थ्य में मैंने बताया बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण विकास में नहीं बढ़ा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोज़गार की कमी है उसको देखते हुए ये ग्रामीण क्षेत्र का बजट में नहीं बढ़ाया जाना, ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता है इससे। तो ये कुछ चिंता की बातें भी इस बजट में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं खैरवाड़ा क्षेत्र की, जहां पर विद्यालयों में काम करने वाले पोषाहार कर्मियों, जिन्हें सरकार कुक कम हेल्पर कहती है, वे सालों से काम करते हैं और पूरा दिन स्कूल में काम करना पड़ता है, पर दिन के केवल 50 रुपए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि विश्व में सबसे कम मजदूरी इन्हीं कार्मिकों को मिलती है, लेकिन कोई है कि सुनता नहीं है। कि हमको क्या मिलते हैं 50 रुपए, अब भी 50 रुपए हुए हैं। 2005 में तो हमको 15 रुपए में काम किया है, 15 रुपए में काम किया है इतने को। तो अब तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए और हमको पैसे मिलने चाहिए, या तो हमको परमानेंट करे या हमको पेमेंट बढ़ाए। ऐसे ही घर बैठे थोड़ा चुप बैठे, हमको 20 रुपए में काम किया है ना, अब आप यूँ कह रहे हो घर बैठे, तो अब कैसे बैठेंगे? हमको भी जवाब सी है ना, हमारा भी टाइम बिगाड़ा, दिन बिगाड़ा, हम ऐसा थोड़े हैं। काम कर रहे हो? 2021 कतरा पैसा मले? 1740 झाडांचा कचरा द्या 50 रुपये 50 पड़ता है। जिंदाबाद 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 कोकम हेल्पर संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 कोकम हेल्पर संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सभी ने मिलकर संघर्ष शुरू किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए कुकर्म हेल्पर संघर्ष समिति ने पर्चा निकालकर सभी को खैरवाड़ा बुलाकर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मजदूर किसान हक संगठन ने भी पर्चा निकालकर अपने साथियों को आमंत्रित किया है तथा कुक कम हेल्परों के संघर्ष में मदद करने की अपील की है। जागरूक समाचार के साथ बने रहिए। नमस्कार।